चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, इस मौका के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम अभी तेरे वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें बुद्धि और ज्ञान दे ताकि अच्छी तरह समझकर सीख सकें। हमारे पापों को क्षमा कर। छोटी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे दयालु महायाजक, दोस्तों, जिस दिन से यीशु ने इस पृथ्वी को छोड़ा और स्वर्ग में चढ़ा, वह अपने उन अनुयायियों के बारे में सोच रहा है जिन्हें वह पृथ्वी पर छोड़ गया था। आज वह हमारे बारे में सोच रहा है। उसने हमें बचाने के लिए स्वर्ग के सभी संसाधनों को उपलब्ध कराया। इस पाठ में हम एक ऐसे मसीह की खोज करेंगे जो हमें समझता है और हमारे अनंत उद्धार की गारंटी के लिए वह सब कुछ कर रहा है जो वह कर सकता है। यीशु ने अपने स्वर्गारोहण के बाद अपने अनुयायियों के लिए क्या करने की प्रतिज्ञा की है। पढ़ें दोस्तों, यूहन्ना 14:2। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यूहन्ना 14:2। स्वर्ग में यीशु हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। जब यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, तो उसका अर्थ क्या है? उसका क्या अर्थ था? चलिए देखें दोस्तों, इब्रानियों 4:16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बंद कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इब्रानियों 4:16। तो दोस्तों, हमारे महान याजक के रूप में यीशु हमें सहायता करना चाहता है। यीशु स्वर्ग के पवित्र स्थान में हमारा महायाजक बनने के योग्य क्या है? पढ़ें दोस्तों, इब्रानियों 2:7। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वासयोग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। इब्रानियों 2:17। दोस्तों, यीशु ने मानव शरीर में रहने के लिए स्वर्ग छोड़ दिया ताकि वह पूरी तरह से समझ सके कि स्वर्ग के अभयारण्य में हमारे सहायक के रूप में, हमारे महायाजक के रूप में योग्य होने के लिए जीवन के आनंद और दुखों, प्रलोभनों और दिल के दर्द, निराशा और निराशाओं का अनुभव करने का क्या मतलब है? क्या वास्तव में यीशु की परीक्षा हमारी तरह हुई थी? क्या वह वास्तव में समझता है कि हम किस स्थिति में गुजरते हैं? पढ़ें दोस्तों, इब्रानियों 4:15। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इब्रानियों 4:15। वह हमारे निर्बलताओं को समझता है। दोस्तों, यीशु हम पर इतनी दया क्यों कर सकता है? पढ़ें इब्रानियों 5:2। और वह अज्ञानियों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह अब भी निर्बलता से घिरा है। इब्रानियों 5:2। यीशु अब स्वर्ग में कौन सी भूमिका अदा करता है? 2:5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। 1 तीमुथियुस 2:5। यीशु परमेश्वर और हमारे बीच बिचवाई का काम कर रहा है। मध्यस्थ क्या है? यीशु हमारे मध्यस्थ कैसे करता है? 1 तीमुथियुस 2:5। पिछला भाग हम पढ़ें। मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। यीशु ने अपने चेलों से क्या प्रतिज्ञा की जब उसने उनसे कहा कि वह शीघ्र ही स्वर्ग पर चढ़ने वाला है? पढ़ें दोस्तों, यूहन्ना 16:7। फिर भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। स्वर्ग के अभयारण्य में यीशु के सेवकाई के द्वारा वह हमें हमारे पिछले पापों के लिए अनुग्रह, दया और क्षमा प्रदान करता है।
वह हमें पल पल अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति भी प्रदान करता है ताकि हमें उसके वचन की सच्चाई में ले जाए और हमें ईश्वरीय जीवन जीने के लिए सशक्त करें। वह हमें समझता है, वह हमें क्षमा करता है, वह नया जीवन जीने के लिए मजबूत करता है। जो हमें सबसे अच्छा जानता है वह हमें सबसे ज़्यादा प्यार करता है। जो हमें क्षमा करता है वह हमें आज्ञा मानने की शक्ति देता है। वह जो हमारे लिए स्वर्ग में चढ़ा जल्द ही हमें घर ले जाने के लिए स्वर्ग से नीचे उतरेगा। यह अविश्वसनीय रूप से अच्छी खबर है। दोस्तों, प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं कि इस मौका तूने दिया, तेरे वचन को हम सीख सके और इस वचन में तेरी आशीष हो। अंतकरण में हम रख कर दूसरों को भी बता सकें। प्रभु, छोटी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।